हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे दुनिया की सबसे महंगी रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। माना जाता है इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा रहस्यमय और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। नंबर 1, सिर्फ होंठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और इसी प्रकार मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 12 साल लग गए थे। नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते थे। नंबर 3, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में से बनाना शुरू किया और 1517 में से पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली थी इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिसले म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसी म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों के लिए उसको वो एक देशभक्त मानते थे। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है लियोनार्डो दा विंसी के ही एक छात्र फ्रांसेस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दो प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनकी ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसको हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, मोनालिसा आज भी है रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि यह महिला कौन थी जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग
लिज घेरादनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था।